हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो पर हम बात करने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और ये क्या इंडिकेट करता है। कोई भी प्राइस को कैंडलस्टिक में अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ है, कहाँ पे क्लोज हुआ है, और इसको रेड कब बनता है, ग्रीन कब बनता है, अपन पूरा बेसिक से इसमें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले अगर एजेंडे की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें ये अपना कैंडलस्टिक पैटर्न है। मैं इसको पहले पूरा फुल ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कैंडलस्टिक क्या होता है, प्राइस ओपन प्राइस क्या होती है, क्लोज प्राइस क्या होती है, ओपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब अपन इसमें देखेंगे कि ओपन प्राइस पे कैंडल कैसे बनता है, क्लोजिंग प्राइस कहाँ पर होती है, और विक कहाँ बनती है, वो सब अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद हैमर कैंडल क्या होता है, इनवर्स हैमर कैंडल क्या होता है, बुलिश इनगल्फिंग और पायरेसिंग लाइन, मॉर्निंग स्टार, थ्री वाइट शोल्डर। तो इस टाइप के ये जो है ये सारे एक बुलिश ट्रेंड की कैंडल है। अगर ये वाले कैंडल बनते हैं तो मार्केट में बुलिशनेस आती है। और इधर वाले जो है ये सारे बेरियस कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसे हैंगिंग मैन हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, बेरियस सिंगल हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, डोजी वगैरह हो गया। तो ये सब अपन आगे वाले वीडियो में आने वाले स्लाइड्स में अपन देखने वाले हैं वन बाय वन करके। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले अपन देख लेते हैं व्हाट इज कैंडलस्टिक। तो कैंडलस्टिक क्या होता है। कैंडलस्टिक अगर अपन यहाँ पर बात करें तो कैंडलस्टिक अगर अपन देखेंगे तो एक्चुअली ये क्या है कि किसी स्टॉक के प्राइस को शो करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया जाता है। इट इज द वे ऑफ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन एसेट्स प्राइस मूवमेंट, कि कोई भी एसेट्स है, कोई भी शेयर, उसका प्राइस मूवमेंट कैसे करता है, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको शो करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया जाता है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न में दो टाइप के कैंडल होते हैं, ग्रीन कैंडल होता है, एक रेड कैंडल होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है एक ये ग्रीन कैंडल है, और ये दिख रहा है आपको एक रेड कैंडल दिख रहा है। तो ग्रीन कैंडल का मतलब है कि मार्केट यहाँ पर नीचे ओपन हुआ है और अप साइड में गया है, और रेड कैंडल का मतलब मार्केट ऊपर यहाँ पर ओपन हुआ है और यहाँ पर डाउन साइड पुल किया है। तो ये इसका मतलब होता है। अब जैसे कि हम मान के चलो रेड कैंडल है, पहले अपन रेड कैंडल की बात कर लेते हैं। तो जब भी रेड कैंडल मार्केट में बनता है, इसका मतलब इसका जो ऊपर वाला बॉडी रहता है ये ओपनिंग प्राइस है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है, ये इसका ओपन प्राइस है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ है इस पे। ये कैंडल स्टिक कितने भी टाइम का हो सकता है, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, एक दिन का, एक वीक का, 1 ईयर का भी हो सकता है। जिस प्रकार से आप टाइम फ्रेम सेट करोगे उसी प्रकार टाइम हिसाब से ये ओपन हो जाता है। तो अपन जैसे कि मान के चलते हैं कि 1 मिनट का अगर ये कैंडल स्टिक है, तो 1 मिनट में जब ये ओपन हुआ होगा तब ये यहाँ पर कहीं पे ओपन हुआ है। उसके बाद ये हाई बना है इसने यहाँ पर, ऊपर यहाँ तक ये गया है। उसके बाद डाउन साइड में देखें तो अपन सबसे लो पे यहाँ पर गया है ये, और जो क्लोज हुआ है इसका, ये यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसका क्लियरली मेंशन कर रहा है, इसका क्लोजिंग प्राइस है, ये इसका ओपन प्राइस है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। तो 1 मिनट में मार्केट में देखेंगे तो उसका प्राइस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मूवमेंट किया है पूरा, ऊपर से नीचे तक। और क्लोज कहाँ हुआ है, यहाँ पर क्लोज हुआ है, और ओपन कहाँ हुआ है, यहाँ पे। तो ओपनिंग प्राइस अगर नीचे में साइड में होगा क्लोजिंग प्राइस तो वो रेड कैंडल बनेगा, और ओपन प्राइस अगर क्लोजिंग प्राइस इसके ऊपर रहता है तो वो ग्रीन कैंडल बनता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मार्केट ओपन यहाँ पर हुआ है, ठीक है, ये इसका दिख रहा है ओपन प्राइस, और क्लोज कहाँ हुआ है, इसके ऊपर हुआ है। इसके ऊपर कहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पर, मतलब ये रेड ग्रीन कैंडल बना है, क्योंकि मार्केट यहाँ नीचे से ऊपर गया है। और लो कहाँ बनाया इसने, ये यहाँ पर लो बनाया, और हाई का बनाया, यहाँ बनाया हाई। तो ओपन से क्लोज के बीच में जो बॉडी बनती है उसको अपन इसको कैंडल की मेन बॉडी कहते हैं। और क्लोज के ऊपर का और ओपन के नीचे का, या फिर ओपन के ऊपर का या क्लोज के नीचे का जो बनता है उसको अपन शेडो कहते हैं या फिर वीक कहते हैं। कि मार्केट उसके ऊपर भी जाकर है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे यहाँ तक जाकर आया तो ये इसका वीक हो गया, और ओपन प्राइस से यहाँ तक ऊपर जाकर आया ये इसका अपसाइड वीक हो गया। और ऐसे ग्रीन कैंडल में बात करेंगे तो क्लोजिंग प्राइस का जो ऊपर का रहेगा ये अपसाइड वीक हो गया, और ओपन प्राइस के नीचे का रहेगा ये डाउन साइड वीक हो गया। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न इस प्रकार से बनता है कि सपोज यहाँ पर मान के चलो कि कोई स्टॉक है, यहाँ पर एबीसी स्टॉक है, और उसका प्राइस चल रहा है यहाँ पर 100 रुपीज़। अब मार्केट में अगर 100 पे ओपन होगा तो आप मान के चलिए यहाँ पर ऐसे कि ये 100 है, ये 99 है, ये 98 है, ये 97 है, ऐसे यहाँ पर 101, 102 और 103 है। अब मान के चलो मार्केट में वो 101 पे ओपन हुआ है, तो वो यहाँ पे 101 पे ओपन होगा। उसके बाद मान के चलो इसने डाउनफॉल किया यहाँ पर, और 99 तक ये आया है, यहाँ पर क्लोज हुआ है, और इसी बीच में इसने हाई बनाया है 102 का। और नीचे के साइड में देखें तो इसने
लो बना है 198 का। आप यहाँ देख सकते हैं, ये 198 है, ये 99 है, ये 100 है, ये 101 है, तो 102 है। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और लो बना है इसने 198 का और क्लोज हुआ 99 पर। तो ये यहाँ पर रेड कैंडल बनाएगा, क्योंकि ओपन प्राइस यहाँ पर इसका है और क्लोजिंग प्राइस इसका नीचे हुआ है यहाँ पर, तो ये रेड कैंडल बनाएगा। और ऊपर में ये 102 पे जाकर आया है और नीचे में 198 तक जाकर आया है। जैसे अगर ये मान के चलो 99 पे ओपन हुआ होता और 102 पे 101 पे क्लोज होता, तो ये अपना ग्रीन कैंडल बनता। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसे बनते हैं, और इसको अपन अच्छी तरीके से लाइव मार्केट में देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपन देखते हैं, पहला जो अपना कैंडल है वो है हैमर कैंडल। हैमर कैसे बनता है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, हैमर मतलब एक होता है हथौड़ा। हथौड़ा किस टाइप का होता है आपको पता ही है, एक यहाँ पर आगे बड़ा सा ऐसा ठोस ये रहता है और इसके बीच में एक हैंडल रहता है यहाँ पर, इस टाइप का हथौड़ा रहता है। आपने हैमर देखा ही होगा। तो इसी प्रकार से जो हैमर टाइप का कैंडल बनता है उसको अपन हैमर कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें ये हैमर टाइप का बना हुआ है। तो हैमर में होता क्या है कि इसका जो नीचे का जो डंडा रहता है, ये विक, इसको अपन लोअर विक बोलेंगे। तो ये क्या है, एक लोअर विक लंबा रहता है और इसका बॉडी जो रहता है ऊपर वाला बॉडी छोटा रहता है, और बॉडी में से ऊपर रहता है और विक नीचे रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें मार्केट में ओपन प्राइस कहाँ है, यहाँ पे ओपन प्राइस है, और क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे, यहाँ पर। लेकिन ये नीचे जो इसका विक देखेंगे, लोअर विक काफी लंबा होता है और अपर साइड विक इसका ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है। तो इसको अपन हैमर कैंडल बोलते हैं। और ये हैमर कैंडल कब बनता है, जब मार्केट में डाउनफॉल हो रहा हो, और डाउनफॉल होने के बाद एक अच्छा खासा हैमर कैंडल बनता है। तो उसके बाद मार्केट में ये एंटिसिपेट किया जाता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में जा सकता है। तो ऐसे टाइप के जब मार्केट कंटिन्यू डाउनफॉल कर रहा हो और यहाँ पर अगर हैमर कैंडल बनता है बॉटम में, तो अपन उसको पोटेंशियल डायरेक्शन, इसको पोटेंशियल अपने रिवर्स डायरेक्शन मान सकते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो इसको हैमर कैंडल बोलते हैं। हैमर कैंडल में यहाँ पर ये रेड भी हो सकता है, जो इनकी ग्रीन ही होगा, लेकिन इसकी जो मेन बॉडी रहेगी वो छोटी रहेगी, और नीचे का भी रहेगा काफी लंबा रहेगा, और अपर साइड का भी ऑलमोस्ट नहीं रहेगा इसका, या फिर माइनर रह सकता है। लेकिन हैमर में ऊपर का विक नहीं रहता है, नीचे का इसका विक रहता है। तो इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। इसके बाद देखते हैं अपन इनवर्स हैमर कैंडल। अब जैसे अपन वहाँ देखा था, हैमर कैसा था कि यहाँ पर अप साइड में ऐसा था और नीचे की साइड में इसमें वीक था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस नाम में लिखा है इनवर्स, मतलब उल्टा। तो उल्टे में क्या होगा कि इसका ये जो बॉडी रहेगी नीचे रहेगी और इसका वीक कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, जैसे कि आप इसमें इमेज में देख सकते हैं ऐसा। तो ये भी क्या करता है कि एक जो डाउन ट्रेंड होता है और वहां पर ऐसा हैमर कैंडल बनता है, इनवर्स हैमर कैंडल, तो भी पोटेंशियल डायरेक्शन इसका अपसाइड में जा सकता है, ऐसा मार्केट में एंटिसिपेट किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं लोअर विक काफी छोटा सा दिख रहा है यहाँ पर। ये ग्रीन बॉडी है, मतलब मार्केट में यहाँ ओपनिंग प्राइस है, यहाँ से क्लोजिंग प्राइस है, और ये यहाँ पर यहाँ तक जाके आया ऊपर। इसमें क्या होता है कि जैसे मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है कंटिन्यू, तो यहाँ पर पहले सेलर एक्टिवेट होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होता है कि अचानक से एकदम बायर एक्टिवेट होते हैं और मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, और यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता, वापस नीचे आ जाता है। यहाँ पर मार्केट क्लोज होता है, लेकिन मार्केट ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ और यहाँ तक जाके आया, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर एक्टिवेट हो गए हैं। तो ये मार्केट को अपसाइड में ले जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आने वाली दो कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है। तो यहाँ पर डायरेक्शन को रिवर्स करने का इंडिकेशन देता है हैमर कैंडल और इनवर्स हैमर कैंडल। और ये तभी होता है जब मार्केट में कंटिन्यू डाउनफॉल हो रहा हो, ये बात आप ध्यान में रखें। तो ये हो गया इनवर्स हैमर कैंडल। अब इसके बाद चलते हैं अपन बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ये भी एक काफी फेमस कैंडल है, बुलिश इनगल्फिंग। इसमें क्या होता है कि ये दो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। जैसे अपन देखा हैमर मात्र एक ही कैंडल होती है जिसको अपन शो करते हैं, इसको अपन हैमर कैंडल बोलते हैं। जबकि बुलिश इनगल्फिंग में अपन को दो कैंडल को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तब जाके अपना ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनता है। और ये कैसा होता है कि जैसे यहाँ पर आप मान के चलो एक छोटी कैंडल बनी है रेड वाली, तो जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनेगी उसके नेक्स्ट कैंडल बनती है, और उसमें क्या होता है कि जो रेड कैंडल बनी है इसको पूरे को ऑब्जर्व कर लेगी। इसकी जो बॉडी है ना, आप देखते हैं छोटी बॉडी है रेड की, और जो ग्रीन कैंडल बनी है पूरी इसको मार्केट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने पूरी कवर कर ली। इसकी अपसाइड की वीक भी इसी में कवर हो गई। तो जो एक छोटी रेड कैंडल बनती है, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो इसको पूरे को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। मतलब इसकी जो प्रीवियस कैंडल होती है उसको पूरे को कवर कर लेती है। तो जितने भी यहाँ पर सेलिंग आई थी, यहाँ पर पूरी एक ही कैंडल में इसने पूरा सेलिंग को ऑब्जर्व कर लिया और किए वापस मार्केट को डायरेक्शन चेंज कर दिया। ये डाउन साइड से अप साइड में चला गया। इसमें भी आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड था अच्छा खासा, और यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी थी छोटी सी, और उसके बाद में
मार्केट में वापस रिवर्सल करके इसने एक बड़ी कैंडल बना दी, तो इसको अपन बोलेंगे बुलिश इनकल्फिंग कैंडल। वैसे अपन यहाँ पर भी देख सकते हैं, अभी एक इस टाइप की कैंडल बनी हुई है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे इसका जो ये ग्रीन बना है ये इस पूरे को ऑब्जर्व नहीं कर पाया, इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाया। आप यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पर क्लोज हो चुका है, जबकि इसकी अगर ये बॉडी है ना इसके ऊपर यहाँ पर क्लोज कहीं होती है इस टाइप की, तो इसको अपन बोल सकते थे बुलिश इनकल्फिंग, लेकिन ये पूरा इसको हाफ बॉडी इसकी कवर कर पाया। यहाँ देखेंगे आप पूरे इसकी बॉडी को कवर कर लिया, इसलिए इसको बोलेंगे अपन बुलिश इनकल्फिंग कैंडल। ये भी कहीं ना कहीं मार्केट को रिवर्सल ट्रेंड या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाती है, जब मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में हो तब। इसके आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, द बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इज फॉर्म्ड बाय टू कैंडलस्टिक, द फर्स्ट कैंडल इज शॉर्ट रेड बॉडी दैट इज कंप्लीटली इनगल्फ बाय द लार्ज ग्रीन कैंडल। तो जो छोटी बॉडी रहेगी उसको इनगल्फ कर देगी बड़ी ग्रीन कैंडल। तो ये हो गया बुलिश इनगल्फिंग। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं पायरेसिंग लाइन। इसमें क्या होता है कि ये भी एक टू स्टिक कैंडल पैटर्न है, इसमें भी दो कैंडल को अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली जो रेड कैंडल होती है उसको जो सेकंड कैंडल जो बनती है वो आधे से ज्यादा इसको कवर कर लेती है। जैसे कि सपोज ये रेड कैंडल बनी है, इसका अपन 50% देखेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कहीं आ रहा है इस रेड कैंडल 50%। जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी इसको 50% से अप साइड में ये क्लोजिंग देगा, तो इसको अपन बोलेंगे पायरेसिंग लाइन। मतलब कि अगर ये आधे से अगर डाउन साइड में यहाँ पर कहीं क्लोज किया होता है तो इसको अपन पायरेसिंग लाइन नहीं बोलते। आधे से अप साइड में इसको क्लोज करेगा तो अपन इसको पायरेसिंग लाइन बोलेंगे। और यही अगर इसको इसकी यहाँ पर ओपनिंग प्राइस से अगर ऊपर चला जाएगा ये क्लोजिंग, तो फिर अपना जो लास्ट कैंडल अपन देख रहे थे बुलिश इनगल्फिंग वो वाला हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें क्या होता है कि हाफ से अपन को बहुत सारे इसको 9-15 स्ट्रेटेजी में भी यूज करते हैं कि 9-15 जो 5 मिनट कैंडल बनती है उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनती है या फिर 5 मिनट के 1 मिनट की, अगर वो हाफ से ऊपर चली जाती है तो उसको वापस बुलिश मार्केट मानते हैं और यहाँ से अपसाइड का ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, इस टाइप के ट्रेड लेते हैं। ये बहुत सारे ट्रेडर करते हैं ऐसा कि अगर एक रेड कैंडल कंटिन्यू बन रही है यहाँ पर मार्केट में और जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी अगर वो आधे से ज़्यादा उसको क्रॉस करती है तो फिर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो इसको बोलते हैं पायरेसिंग लाइन। अब आप चलते हैं मॉर्निंग स्टार पर। मॉर्निंग स्टार ये एक थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे पहले अपन देखा था हैमर एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न था, फिर अपन देखे दो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश बुलिश इनगल्फिंग कैंडल वगैरह। अब इसमें क्या होता है कि ये थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है कि एक पहले रेड कैंडल होती है, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल होती है और बीच में एक छोटी कैंडल होती है हैमर टाइप की कैंडल, इसको अपन सॉरी इसको अपन बोलते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल अपन आगे वाले स्लाइड में देखेंगे, लेकिन आप इसके डेफिनेशन देख सकते हो। द मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न इज कंसिडर्ड एज साइन ऑफ होप इन द ब्लिक मार्केट डाउन ट्रेंड। जब डाउन ट्रेंड होता है तब यहाँ से वापस डायरेक्शन रिवर्सल हो सकता है। इट इज थ्री स्टिक पैटर्न, वन शॉर्ट बॉडी कैंडल बिटवीन ए लॉन्ग रेड एंड लॉन्ग ग्रीन कैंडल। ये दो कैंडल के बीच में यहाँ पर एक सैंडविच हो जाती है, एक रेड कैंडल होता है एक ग्रीन कैंडल होता है दोनों के बीच में। तो आप यहाँ देख सकते हैं डोजी टाइप का कैंडल बना है बिल्कुल छोटा सा, उसके बाद से यहाँ से मार्केट वापस एकदम से रिटर्न हो गया। तो इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडल। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं ट्रेडिशनली द स्टार विल हैव नो ओवरलैप विद द लॉन्गर बॉडीज एज द मार्केट गैप बोथ द ओपन एंड क्लोज। तो आप यहाँ देखेंगे ये जो बॉडी पार्ट है दोनों में कहीं पर भी यहाँ पर ओवरलैप नहीं हो रहा है। जैसे कि अपन देखेंगे ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के बीच में देखेंगे तो ये ओवरलैप हो रही दोनों की बॉडी। लेकिन यहाँ पर जो मॉर्निंग स्टार बनता है ये जो रेड बॉडी होती है दोनों के नीचे होती है, यहाँ पर ओवरलैप नहीं करती इसकी बॉडी। हाँ ये स्टिक जरूर ओवरलैप करती है लेकिन बॉडी इसकी ओवरलैप नहीं करती है, तो इसको बोलते हैं अपन मॉर्निंग स्टार। अब अपन चलते हैं थ्री वाइट शोल्डर पे। तो जैसे नाम से पता है कि थ्री वाइट, वाइट को अपन ग्रीन भी बोलते हैं यहाँ पर और ब्लैक को अपन रेड भी बोलते हैं। तो थ्री वाइट शोल्डर मतलब कि थ्री ग्रीन शोल्डर अपन मान सकते हैं इसको। और ये कंटिन्यू एक फॉर्म होता है यहाँ पर, अब जब अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो। तो जैसे डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है उसके बाद अगर तीन कंटिन्यू यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी तो अपन उसको थ्री वाइट शोल्डर या थ्री ग्रीन शोल्डर बोलेंगे। और यहाँ पर भी एक इंडिकेशन करता है कि मार्केट यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर सकता है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर डायरेक्शन आपको दिख रहा है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड था और मार्केट में यहाँ पर डायरेक्शन इसका चेंज हो चुका है। इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो आप, द थ्री वाइट शोल्डर पैटर्न occur when 3 days it consists of the consecutive long green candle with a small stick small wicks। तो ये एक्चुअली क्या है कि इन्होंने यहाँ पर डे का शो किया है, वन डे का वन कैंडल है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो तीन कंटिन्यू डेज पे अगर ऐसी कैंडल बनती है तो उसको अपन थ्री वाइट शोल्डर कैंडल पैटर्न करते हैं। और ये इसका आप देखेंगे तो इसकी जो वीक है ये काफी कम है, आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट निग्लिजिबल इसकी वीक है।
तो इसमें जो वीक होती है वो काफ़ी छोटी वीक होती है। मार्केट स्लोली एंड स्टडी यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता है, तो कंटिन्यू यहाँ पर अप साइड में मार्केट ट्रेंड करता है। इसके बाद अपन चलते हैं बियरिश ट्रेंड पे। ये जितने भी थे यहाँ पर ये अप साइड के ट्रेंड थे यहाँ पर। जब डाउन साइड ट्रेंड कंटिन्यू होता है उसके बाद ये कैंडल बनती है तो मार्केट वापस यहाँ से रिवर्स होता है। तो अभी अपन यहाँ पर सारे बुलिश ट्रेंड देखे थे, अब अपन बियरिश ट्रेंड देखेंगे और बियरिश ट्रेंड में कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले होता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन सबको नाम को ही पता है कि ये कोई आदमी है जो उल्टा लटका हुआ है। तो हैंगिंग मैन इज द बेरियस इक्विवेलेंट ऑफ हैमर। जैसे कि अपने हैमर कैंडल देखा था यहाँ पर, जो कि इनवर्स हैमर कैंडल था इस टाइप का। यहाँ पर बॉडी ग्रीन थी इसकी और ये सेम टू सेम था। तो उसमें क्या हो रहा था कि मार्केट जब यहाँ पर डाउन ट्रेंड में जा रहा था तो वो एक इनवर्स हैमर कैंडल बन के मार्केट वापस यहाँ पर अप साइड में जा रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें मार्केट अप ट्रेंड में रहता है और यहाँ पर हैंगिंग में मतलब ये कैंडल बनती है और इसके बाद मार्केट वापस यहाँ पर रिवर्स हो जाता है। ये बिल्कुल ही इक्विवेलेंट है। अपन यहाँ देख सकते इसमें लिख रखा है यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ हैमर। एक हैमर कैंडल ही है, लेकिन हैमर कैंडल कब अगर डाउन ट्रेंड हो और हैमर कैंडल बनेगा तो ट्रेंड वहां पर उल्टा हो जाएगा, और हैंगिंग मैन जब डाउन अप ट्रेंड हो और ये हैंगिंग मैन बनेगा तब ट्रेंड यहाँ पर रिवर्सल हो जाएगा। तो ये दोनों डिफरेंस है। जो हैमर कैंडल होगा वो डाउन ट्रेंड में बनेगा तो मार्केट अप साइड में जाएगा ट्रेंड रिवर्सल होके, और हैंगिंग मैन अप ट्रेंड होगा फिर हैंगिंग मैन बनेगा तो मार्केट डाउन साइड में आएगा। और एक और चीज थी कि हैंगिंग मैन में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो बॉडी बन रही है रेड कलर की बन रही है, जबकि हैमर में यहाँ पर ग्रीन कलर की बॉडी बन रही थी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार भी एक तरीके का आप देखेंगे ये इनवर्स हैमर कैंडल है। जैसे कि अपन यहाँ पर हैमर कैंडल देखा था, फिर अपन ने इनवर्स कैंडल हैमर देखा था वहां पर बुलिश ट्रेंड में। तो बेरिश ट्रेंड में भी ये एक हैमर ही है, लेकिन ये इनवर्स हैमर है, मतलब उल्टा हैमर है यहाँ पर। और इसमें भी सेम है। यहाँ पर आप देखेंगे अप साइड में लॉन्ग विक है, नीचे की साइड में बिल्कुल विक निग्लिजिबल है और इसकी बॉडी छोटी है। और ये भी एक अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड में अगर ये बनता है कैंडल तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता है और ये ट्रेंड वापस यहाँ पर डाउन की साइड कंटिन्यू करता है। द शूटिंग स्टार इज द सेम शेप एज द इन्वर्टेड हैमर। जो आप यहाँ देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर का सेम शेप है, बट इट फॉर्म इन अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड में फॉर्म होता है और वो जो होता है इनवर्स हैमर डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है। तो डाउन ट्रेंड में अगर फॉर्म होगा तो वो अप ट्रेंड को रिवर्सल करके अप साइड जाएगा, और ये अप ट्रेंड में अगर फॉर्म होगा इस शूटिंग स्टार तो ये ट्रेंड का डायरेक्शन डाउन साइड में हो जाएगा। तो ये था अपना शूटिंग स्टार। इसके बाद अपन बात करते हैं बीएरएस सिंगलफिंग। बीएरएस सिंगलफिंग भी एक तरीके का, ये अपन जो पूरा था बुलिश सिंगलफिंग उसका जस्ट अपोजिट है। बुलिश सिंगलफिंग में क्या था कि रेड कैंडल बनता है, उसके बाद ग्रीन कैंडल पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करके मार्केट वापस अपसाइड चला जाता है जब डाउन ट्रेंड में होता है तब। तो इसमें भी क्या होता है कि इसमें जैसे इसका उल्टा होता है, ये मार्केट अपसाइड में जा रहा है, एक यहाँ पर रेड कैंडल बनी है, अब सॉरी ग्रीन कैंडल बनी है, अब जो यहाँ पर रेड कैंडल बनी है इसको मार्केट में पूरा ऑब्जर्व करके वापस ट्रेंड को रिवर्सल कर देगी। आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ था। जो नेक्स्ट कैंडल बनती है तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और इसको पूरी बॉडी और विक को यहाँ पे कवर करते हुए मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ। तो ये बुलिश इनगल्फिंग हो गया, मतलब मार्केट में यहाँ पर ट्रेंड अब रिवर्सल हो चुका है, मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाएगा। द बेरियस इनगल्फिंग, सॉरी बेरियस इनगल्फिंग कैंडल है, बुलिश नहीं है। बुलिश अपन ये वाली है बुलिश। बुलिश में पहले रेड कैंडल बनती है और फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है, और बेरियस में पहले ग्रीन बनती है फिर रेड कैंडल बनती है। A bearish engulfing pattern occurs at the end of the uptrend। ये अपट्रेंड के एंड में ओपन होता बनता है, जबकि बुलिश जो होता है वो डाउन ट्रेंड के एंड में बनता है। द फर्स्ट कैंडल हैज ए स्मॉल ग्रीन बॉडी दैट इज engulfed बाय द subsequent long red candle। तो ये दोनों इक्वली अपोजिट है, आप यहाँ पर देख सकते हो bearish engulfing और bearish bullish engulfing। अब चलते अपन नेक्स्ट इवनिंग स्टार पर। इवनिंग स्टार जैसा अपन ने पढ़ा था मॉर्निंग स्टार, जस्ट इसको उल्टा है। मॉर्निंग स्टार क्या होता था कि डाउन ट्रेंड में बनता था एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड और फिर वहां से ट्रेंड रिवर्सल हो जाता था। जबकि इवनिंग स्टार में क्या होता है कि ये अप ट्रेंड में यहाँ पर बना है, तीन कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये अप ट्रेंड में बना है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होकर डाउन साइड चला जाएगा। इसमें भी क्या होता है पहले रेड कैंडल हो पहले ग्रीन कैंडल होती है, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनती है, उसके बाद वापस एक रेड कैंडल बनती है। तो और ये दोनों बॉडी है ओवरलैप नहीं करती, यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर ओवरलैप हो रही है, लेकिन मेजरली यहाँ पर ओवरलैप होती नहीं है ये वाली बॉडी। जैसे कि अपने मॉर्निंग स्टार में पढ़ा था कि पहले उसमें एक रेड कैंडल होगी, फिर यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाएगा और फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा।
इधर डाउन ट्रेंड चलेगा और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होकर अप ट्रेंड चला जाएगा। ऐसे इसमें उल्टा यहाँ पर अप ट्रेंड है, पहले इसमें ग्रीन कैंडल बनेगी, सेकंड वाली रेड कैंडल बनेगी और बीच में एक सैंडविच होकर यहाँ पर बनेगी छोटी डोजी कैंडल। तो यहाँ पर डायरेक्शन रिवर्सल हो जाता है, पोटेंशियल डायरेक्शन यहाँ पर डाउन साइड में रहेगा। अब थ्री ब्लैक क्रॉस, जैसे अपने वहां पर थ्री व्हाइट पड़ा था, व्हाइट मतलब मैंने आपको बोला था कि ग्रीन कैंडल होता है और ब्लैक मतलब रेड कैंडल भी यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है। तो उसमें जब तीन रेड कैंडल बन रहे थे, ग्रीन कैंडल बन रहे थे कंटिन्यूस, तो मार्केट यहाँ पर अपसाइड में जा रहा था डाउन ट्रेंड के खत्म होने के बाद में। तो इसमें सेम टू सेम ऐसे होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है तब तीन रेड कैंडल बनते हैं बैक टू बैक, और इसमें भी आप देखेंगे वीक काफी छोटे छोटे होते हैं। और इसका जब तीन रेड कैंडल बनते हैं तो मार्केट में ट्रेंड यहाँ पर रिवर्स हो जाता है और यहाँ पर डाउन ट्रेंड यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड को ब्रेक करके फिर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करने लग जाता है। और इसमें ये भी बात ध्यान रखिए कि वीक इसमें काफी निग्लिजिबल होते हैं और काफी छोटे होते हैं, और ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम होती है। जैसे इसकी क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर ये वाली थी, तो इसकी जो नेक्स्ट डे ओपनिंग प्राइस रहेगी वो भी सेम रहेगी, फिर इसकी क्लोजिंग प्राइस जो थी वो अगले दिन इसकी ओपनिंग प्राइस सेम रहेगी। तो ये चीजें थ्री ब्लैक क्रॉस में भी होता है और जो व्हाइट वाला था व्हाइट शोल्डर उसमें भी यही होता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब डोजी कैंडल जैसे अपन ने पहले भी देखा है, मैंने आपको बताया था डोजी कैंडल में क्या होता है कि जो इसकी बॉडी होती है काफी छोटी होती है और इसके विक बड़े बड़े होते हैं। इनफैक्ट आप ये मान के चलो डोजी कैंडल का ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस एटलीस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। ये कभी कभी प्लस का साइन भी बनाता है, जैसे कि मार्केट में ओपनिंग प्राइस यहाँ पर है, डाउन साइड में यहाँ पर गया है इतना और अप साइड में इतना गया है, क्लोज वापस सेम प्राइस पे होगा। तो इस टाइप का डोजी कैंडल बनाता है जिसका ऑलमोस्ट ओपन और क्लोज प्राइस सेम रहता है, या फिर माइनर सा डिफरेंस रहता है तो बॉडी काफी छोटी बनती है, उसको अपन डोजी कैंडल बोलते हैं। और डोजी कैंडल में एक्चुअली ये क्या करता है कि अगर डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पर डोजी कैंडल बनेगा तो ट्रेंड अपसाइड जा सकता है, और या फिर ट्रेंड अगर अपसाइड जा रहा हो और यहाँ पर डोजी कैंडल बनेगा तो ट्रेंड यहाँ से डाउन साइड जा सकता है। तो ये दोनों तरफ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, इसको अपन बोलते हैं डोजी कैंडल। इसका ओपन और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट सेम या निग्लिजिबल रहता है, लेकिन इसकी विक्स बड़ी बड़ी रहती है और बॉडी से बड़ी रहती है इसकी विक, तो इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। अब आप देखेंगे फॉलिंग थ्री मेथड्स, इसमें क्या होता है कि ये थ्री कंटिन्यूस बैक टू बैक यहाँ पर ग्रीन कैंडल तो बनते हैं, लेकिन इसकी बॉडी जो है ओवरलैप करती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये बॉडी इसकी काफी ओवरलैप हो रही है यहाँ पर, जबकि अपन ने वो जो दूसरे पढ़े थे उसमें तीन में बॉडी उसकी ओवरलैप नहीं होती है, क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस उसका सेम होता है। इस टाइप की कैंडल बनती थी उसमें, इसमें क्या हो रहा है कि इसकी बॉडी ओवरलैप हो रही है। और इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है, ट्रेंड कंटिन्यू होता है, और इसको अपन यूजुअली क्या बोलते हैं कि ये थोड़ा मार्केट से वापस रिवर्सल हो रहा है, लेकिन रिवर्सल होता नहीं है, यहाँ से रिवर्सल वापस डाउन साइड चला जाता है। जैसे अपन बोलते हैं कि अगर मार्केट डाउन साइड में है तो लोअर लॉस और लोअर हाई बनाता है, इस प्रकार से मार्केट यहाँ से अगर कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है तो तीन ये ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर वापस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इसका मेन आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसकी बॉडी यहाँ पर ओवरलैप होगी, और ओवरलैप होने के बाद में वापस ये कंटिन्यू फोर्थ कैंडल डाउन ट्रेंड की बनाएगा। तो ये होता है थ्री वीक फॉलिंग थ्री मेथड्स फॉर्मेशन पैटर्न आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ द करंट ट्रेंड, बी इट बेरियस और बुलिश। या तो बेरियस है तो बेरियस में जाएगा, बुलिश है तो बुलिश साइड में जाएगा। ये देख सकते हैं, ये राइजिंग थ्री मेथड है, उसमें यहाँ पर रेड ग्रीन कैंडल बन रही थी, डाउन ट्रेंड था। अब ये यहाँ पर अप ट्रेंड है तो यहाँ पर इसमें रेड कैंडल बन रही है यहाँ पर। अब देख सकते हैं बॉडी इसमें ओवरलैप हो रही है यहाँ पर, और ट्रेंड वापस यहाँ पर फोर्थ कैंडल में कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पर। तो इसको हल्का सा रिवर्सल मानते हैं, या फिर ये थोड़ा बाउंस बैक करता है वापस यहाँ पे जाकर, जबकि इसका जो पहला ये कैंडल था इसको यहाँ पर इसने यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर ब्रेक नहीं किया और इसके पहले ही वापस यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो इसको बोलते हैं राइजिंग थ्री मेथड, मतलब यहाँ पर अप ट्रेंड था, मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा, ये खाली हल्का सा नीचे आके बाउंस बैक करता है ऊपर, तो इसको बोलते हैं राइजिंग थ्री मेथड। इसमें ये होता है, आप देखेंगे पिछले वाले कैंडल है उसको ब्रेक नहीं करेगा ये, और जो कैंडल रहेगी वो आपस में ओवरलैप करेगी यहाँ पर। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न थे। अगर आपको इसी कैंडल स्टिक में कोई भी डाउट हो किसी में भी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। तो ये था इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।